हेलो एवरीवन, आज है 22 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में। यस बैंक का शेयर आज 4% की बड़ी गिरावट लेकर बैठा हुआ है। 14 रुपए से भी कम कीमत के ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। गिरावट आज के दिन की बड़ी है, लेकिन इस बैंक के आज Q2 के रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट्स उतने भी खराब नहीं हैं, अच्छे नतीजे हैं, लेकिन फिर भी शेयर प्राइस को ऊपर उठाने में ये नतीजे कामयाब नहीं हो पाए। वीडियो में हम बात करेंगे कि यस बैंक में मौके हैं कि नहीं, क्योंकि नतीजे तो देखा जाए तो अच्छे ही हैं, उतने बुरे नहीं हैं। तो रिजल्ट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे और खरीदारी का मौका बन रहा है कि नहीं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यस बैंक 13 रुपये 75 पैसे का शेयर, एक महीने में अगर देखा जाए तो पिछले एक महीने में यस बैंक का शेयर तकरीबन 4% का ग्रोथ लेकर बैठा हुआ है। देखिए, टूट टूट कर 12 रुपये तक चला गया था, वहां से अच्छी रफ्तार पकड़ी थी, लेकिन आज के दिन में गिरावट आई है। एक साल में अगर देखें तो पिछले एक साल में यस बैंक ने तकरीबन तकरीबन 8% का ग्रोथ दिखाया है। अब देखिए, टूटा था ये, वापस बहुत शानदार रफ्तार थी, 20 रुपए तक पहुंचा था ये। उसके बाद लगातार ये टूटता गया टूटता गया टूटता गया और 10 रुपए पर पहुंचा। और ये वो लेवल था जहां पर मैंने कहा था कि देखो ये मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये लेवल मुझे खरीदारी के लिए पसंद इसीलिए भी आ रहा था, क्योंकि आपको पता हो तो पिछले साल जब यस बैंक क्राइसिस आया था, जब बैंक डूब रहा था, तो कई सारी बैंक सामने आई थी यस बैंक को बचाने के लिए, जिसमें से जो मेन मुख्य बैंक थी वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थी और भी कई सारी बैंक थी। उन सब ने 10 रुपए की कीमत पर, भाव पर यस बैंक के शेयर खरीदे थे उस वक्त और बैंक को बचा लिया था। 10,000 करोड़ की फंड रेजिंग हो गई थी, बहुत बड़ी क्वांटिटी आ गई थी कह सकते हैं मार्केट में, लेकिन 10 रुपए की कीमत पर सबने खरीदारी करी थी। तो ये प्राइस 10 रुपए का मेरे हिसाब से वो प्राइस है कि उससे नीचे तो ये नहीं जा सकता है यस बैंक का शेयर। तो इसलिए मैंने कहा था कि मौका है यहाँ पर, चाहो तो चौका मार लेना, खरीदारी कर लेना। तेजी आई है और मेरे हिसाब से अच्छी खासी रफ्तार है। और देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि बैंक डूबने वाला तो नहीं है। अब बात करते हैं Q2 के रिजल्ट्स की। तो बैंक को 225 करोड़ का मुनाफा हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप देखिए, यस बैंक का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज अगर देखा जाए तो 75% का है। इस बार इस बैंक को 225 करोड़ का मुनाफा हुआ है सितंबर क्वार्टर में देखा जाए तो। और ये अच्छा इसीलिए भी है क्योंकि पिछले साल इनका जो प्रॉफिट था वो 130 करोड़ का था, तो उसके मुकाबले बहुत अच्छा। इवन पिछले क्वार्टर में भी जो प्रॉफिट था वो सिर्फ 206 करोड़ का था, तो उससे कंपेयर में भी अच्छा है। मतलब धीरे धीरे बैंक इंप्रूवमेंट दिखा रहा है, प्रॉफिट जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो कि अच्छी बात है। दूसरी और अगर अब बात करें तो नेट इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो वो यहां पर कम हुआ है, वो यहां पर कम हुआ है। आप देखिए, फेल 23.4% ईयर ऑन ईयर के हिसाब से देखें। इतना ही नहीं, इनका जो एडवांस भी है ये भी देखें तो हालांकि जंप देखने को जरूर मिला है। ओवरऑल देखा जाए तो इनके जो एनपीएस हैं वो अभी भी थोड़े से स्ट्रेसफुल है। तो ये कहना कि भैया सब कुछ ठीक है वो उतना सही भी नहीं रहेगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि लॉन्ग टर्म में धीरे 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 वक्त गुजरता जाएगा, सब कुछ ठीक होता जाएगा यहाँ पर, लेकिन वक्त लगेगा। अगेन वक्त लगेगा, बहुत वक्त लगेगा यहाँ पर। लार्ज कैप शेयर है, 35,450 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। 33 करोड़ से भी ज्यादा का आज वॉल्यूम ट्रेड नजर आया है, बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर शेयर ट्रेड हुए हैं। रिजल्ट का दिन भी था तो भैया जाहिर सी बात है होंगे ही होंगे। लेकिन एक सरप्राइजिंग फैक्ट यहाँ पर यह है कि बड़े बड़े फंड हाउसेस बिकवाली कर रहे हैं और ये शॉकिंग है। यहां पर आप देखिए, एफआईज 2.5% की होल्डिंग बेच चुका है, 10.45% की होल्डिंग 7.92% है। म्यूचुअल फंड भी यहां पर अपनी होल्डिंग को बेच रहा है, 0.73% की होल्डिंग 0.54% है। इंश्योरेंस कंपनी ने तो भैया वाकई में सबको चौंकाया है। 5.54% की बहुत बड़ी जो होल्डिंग थी वो सिर्फ 1.10% रह गई है, मतलब 4.44% की बड़ी होल्डिंग इंश्योरेंस वालों ने बेच के निकल लिए यहां से वो भी। एसबीआई हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर है, 30% की होल्डिंग एसबीआई यहां पर ओन करता है। यस बैंक की अगर हम बात करने जाए तो यहां पर 7% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की बात कर रहे हैं, वरना हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करिए तो बने रहो यहाँ पर।
रेवेन्यू में डेफिनेटली डिक्लाइन है, लेकिन धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आ सकता है। प्रॉफिट अगर हम देखें तो लॉस में थी ये बैंक, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छे हैं। Q1 के 2022 फाइनेंशियल ईयर के Q1 के 206 करोड़ का प्रॉफिट है और Q2 का 225 करोड़ का प्रॉफिट है। मतलब कुल मिला के देखें तो तकरीबन 430 करोड़ का प्रॉफिट 2 क्वार्टर में है। तो सालाना उम्मीद कर सकते हैं कि शायद 800 से 1000 करोड़ का प्रॉफिट ये बैंक दिखा सकता है, और ये बहुत ही अच्छा होगा इनके लिए अगर ये वाकई में ये करने में कामयाब रहता है तो। यस बैंक के बारे में देखें तो खरीदने का अभी भी सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहे हैं। और होल्डिंग्स जैसा कि मैंने कहा कि भैया वाकई में बहुत खराब होल्डिंग यहाँ पर नजर आई है, लेकिन फिर भी म्यूचुअल फंड बेच जरूर रहे हैं। फॉरेन वालों ने भी बिकवाली करी है, लेकिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास, हालांकि इंश्योरेंस वालों के पास बहुत कम है, 1.10% जरूर आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन अदर बाकी के जो इंस्टीट्यूशन है वो तकरीबन 44.23% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए। अब देखा जाए कि कौन खरीद रहा है, तो यहां पर देखें तो भैया भले ही इंश्योरेंस कंपनी ने बिकवाली करी है, लेकिन जो बाकी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो बिकवाली इंश्योरेंस ने करी है वो खरीदारी करी है बाकी के इंस्टीट्यूशंस ने। जो इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग जो थी वो पहले 40% के आसपास थी, अब वो 45% के आसपास हो चुकी है। दूसरी और अगर हम देखें तो रिटेल वालों ने भी यहां पर देखा जाए तो खरीदारी ही करी है। 25% की जो रिटेल की होल्डिंग थी अब वो 27% पर आ चुकी है, और अदर पार्टीज की जो 16% की होल्डिंग थी अब वो 18% पर आ चुकी है। तो ये कहना कि भैया एफआईज बेच रहे हैं, म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी बेच रहे हैं, लेकिन उनके सामने जो खरीदारी कर रहे हैं वो भी भैया डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ही है, बड़े इंस्टीट्यूशन ही खरीदारी कर रहे हैं, और अदर पार्टीज जो भैया बड़े बड़े लोग हैं वो भी खरीदारी कर रहे हैं, और रिटेल वालों ने भी यहाँ पर तकरीबन 2% की अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। यस बैंक देखो, पहली चीज काफी लोग कहते हैं बैंक बर्बाद होगा, नहीं बर्बाद होगा। बैंक धीरे धीरे 200 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है हर क्वार्टर में, और अगर इसी तरीके से इनका प्रॉफिट करना जारी रहा तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छी बात होगी इनके लिए। लेकिन हाँ, लंबा इंतजार करना पड़ेगा, लंबा वक्त लगेगा चीजों को रिकवर होने में, और बैंक डूबने वाला नहीं है। अगर होता तो भैया एसबीआई फालतू में अपना इतना सारा वक्त और पैसा बर्बाद यहां पर नहीं करता। यस बैंक धीरे धीरे अब भैया कदम रखेगा आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में धीरे धीरे ये आगे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, अपनी पुरानी गलतियों से सीख के आगे बढ़ सकता है, और कंपनी इस दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ भी रही है, धीरे धीरे प्रॉफिट भी कमा रही है, लेकिन लंबा इंतजार करना पड़ेगा। यस बैंक मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जाके खरीदारी कर लो, लेकिन अगर 12 रुपए के आसपास ये शेयर आपको देखने को मिल जाता है तो खरीदारी के अच्छे मौके वहां पर बन जाते हैं, तो उस चीज को भी यहां पर याद रखिए। और अगेन ये मत मान लेना कि आज खरीदारी कर लूं मुझे महीने में भी अच्छा रिटर्न यहां पर मिल जाएगा, 15-20% का नहीं होने वाला है ये, आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा। और सालाना आपको कम से कम पोटेंशियल है कि शेयर आपको साल में 17-18 का मुंह जरूर देख सकता है एक साल के अंदर। तो यही कहूंगा, बने रहिए यस बैंक के अंदर, और डेफिनेटली एक चीज को याद रखिए, समय समय पर प्रॉफिट बुकिंग भी यहां पर आएगी। अगर दौड़ कर ये 15 पे गया है तो टूटकर 12 पर भी आएगा, लेकिन 12 पर जाने के बाद दोबारा 17 पे भी जाएगा, 17 से वहां पर दोबारा टूट के ये 13-14 पर भी आएगा, वहां से वापस दौड़ के ये 18-19 तक भी जाएगा। तो इस तरीके का ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में, लेकिन लंबा इंतजार करना पड़ेगा इन सारे मूव्स के लिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।